इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही ज़ौक़ व शौक़, मोहब्बत व इखलास के साथ झूम झूम कर आक़ाए करीम मदनी ताजदार सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बेपनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। साहिब सदर हुजूर किबला काज़मी शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया, मुअज़्ज़िज़ बरादरान इस्लाम, मेरी हाज़री ये किबला शाह साहब ने तो बहुत बड़ी निस्बत देकर बयान कर दिया है कि निस्बत खाकिरा बालम पाक, छोटा मुँह बड़ी बात, कम इल्म उजड जाहिल, कहाँ बाबे मदीनतुल इल्म का मकाम, सारी कायनात के वली गौस कुतब अब्दाल भी इकट्ठे हो जाएं तो अली की ऐन के ऊपर जो ज़बर है उस ज़बर तक भी नहीं कोई पहुंच सकता। तो ये छोटा सा मंजूर जो कहेगा मैं ये समझूंगा वो मंजूर का कमाल नहीं, कमाल फिर उसी बाबे मदीनतुल इल्म का ही है कि वो अपने फैज़ से अपना जो जाहिर करना चाहे करामत जाहिर कर दे। कोई बंदा होकर ये कहे कि मैं उनकी शान बयान कर सकूं, वल्लाह नहीं, खुदा की कसम, जैसे आज तक अल्लाह के आलम ने कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को समझ सके। तो जो हुजूर को नहीं समझ सकता वो अली को भी नहीं समझ सकता। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, आना अलियुम मिन्नी व आना मिन्हु, अलियुम मिन्नी व आना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अब कौन है जो इसको समझे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उम्र में भी बड़ा फर्क है। मर्तबा में भी फर्क है, रिश्ते में भी फर्क है। मगर जिससे जो मकाम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे
दुनिया की सारी निस्बतें खत्म हो जाएंगी, वही निस्बत बरकरार रहेगी जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अता कर दी है। मौजू गालिबन मौला अली मुश्किल कुशा है। जब मान लिया मौला तो फिर मुश्किल कुशा तो अपने आप मान लिया। जिसने अली को मौला मान लिया, मौला कहने से ही उसने मुश्किल कुशा तस्लीम कर लिया, तो फिर एतराज किस बात का? असल बात यह है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे अली, जैसे अल्लाह ने मेरी जात को दुनिया के अंदर भेजा और मेरी वजह से 2 गरोह जहन्नम में जाएंगे, ऐसे ही प्यारे अली तेरी वजह से भी 2 गरोह जहन्नम में जाएंगे। खुद सरकार ने तो निस्बत देखो कितनी बयान की है। हुजूर की वजह से भी 2 गरोह, हज़रत अली की वजह से भी 2 गरोह। अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, वो कौन से 2 गरोह होंगे जो आपकी वजह से भी जहन्नम में जाएंगे? फरमाया, एक गरोह वो होगा जो मुझे मानेंगे मगर हद से ज्यादा मानेंगे, हद से ज्यादा मानेंगे। हैं लोग, शायद आपने भी सुना हो किसी के मुंह से कि हुजूर खुदा ही हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, हुजूर एक बशर है, अल्लाह के बंदे हैं, चुने हुए बंदे हैं, लेकिन कैसे हैं? जैसे हमारे अकाबर और असलाफ ने माना ऐसे मानो तो जन्नत में जाओगे। मानने का तरीका सलीका इमाम आज़म अबू हनीफा से सीख लो। या अकरम सकलैन व या कंजल वरा, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बोली है हुजूर के लिए। या अकरम सकलैन व या कंजल वरा जुदली बिजूदी का वर्दिनी बिरिदा का। सकलैन इसको कहते हैं दोनों जहानों को। दोनों जहानों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अगर कोई है तो एक ही जात है, दूसरी जात खल्लाके आलम ने पैदा ही नहीं फरमाई। या अकरम सकलैनी व या कंजल वरा। वरा कहते हैं जो अल्लाह के अलावा बाकी सारी कायनात है, मखलूक। मखलूक का खजाना एक ही है, दूसरा खजाना ही कोई नहीं। हुजूर को मानो, ऐसे मानो जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों जहानों में कोई इज्जत वाला है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। और पूरी कायनात में कहीं कोई खजाना नजर आता है, वो खजाने की जात भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। अब देखो, मांगना, लोग कहते हैं मांगो तो अल्लाह से मांगो, मांगना तो अल्लाह से मांगो। इमाम आज़म अबू हनीफा से भी कोई बड़ा होगा? कम अज कम अगर हनफी है तू, बाहर लिखता है मस्जिद के फला मस्जिद हनफी देवबंदी, या हनफी मिटा दे। अगर हनफी लिखा है तो फिर कसीदा नुमानिया के मुताबिक तुझे इमाम आज़म अबू हनीफा वाला अकीदा भी रखना होगा। अगर अकीदे की इस्लाह नहीं है तो
फिर डैश 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 ही है, कुछ नहीं है। लाख कहता रहे मैं हनफी हूं, हनफी की निशानी ये है कि वो इमाम आज़म हनीफा का मुकल्लिद होगा, मुकल्लिद होगा। तकलीद कर, जुदली बिजूदी का। हुजूर से सखावत मांगी जा रही है, या रसूल अल्लाह अपनी सखावत में से अबू हनीफा को कुछ थोड़ा सा हिस्सा दे दो। वर्दिनी बिरिदा का, और अपनी रजा से मुझसे राजी हो जाओ। आना तामियुन बिल जूदी मिनका लम यकुन ले अबी हनीफा फिल अनामी सिवा का या रसूल अल्लाह। लगता है कि इमाम अबू हनीफा को ये वाला अकीदा तौहीद नहीं आता था जो आजकल है। बरेलवी जिसकी तकलीद करते हैं ना अकीदा तौहीद की, वही इमाम आज़म हनीफा की तौहीद है। आना तामियुन बिल जूदी मिनका, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपसे ही सिर्फ तमा लगाए बैठा हूं, आप ही का लालची हूं। लम यकुन li अबी हनीफा, अबू हनीफा के लिए कोई और है ही नहीं फिल अनाम मखलूक में सिवा का या रसूल अल्लाह आपके अलावा। हुजूर को मानो, ऐसे मानो जैसे हमारे असलाफ ने कहा। आला हज़रत ने कहीं कहा है कि या रसूल आप खुदा हैं, हमारा अकीदा नहीं है। बेशक उन्होंने तारीफ में इंतहा जरूर की है, वही नूरे हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। शान भी हुजूर की बयान फरमाई है, मखलूक में भी रखा है, और खालिक के साथ वो रिश्ता इस्तेवार किया है कि खुदा मुस्तफा से जुदा नहीं है, मुस्तफा खुदा से जुदा नहीं। वही नूरे हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। बहरहाल सरकार ने फरमाया एक वो जो मेरी तारीफ में मुबालगा आराई करेंगे, हद से बढ़ जाएंगे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो मैं हूं वो भी नहीं माने, वो भी जहन्नम में जाएंगे। हुजूर जो हैं वो मानो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक को आला हजरत जो सबक दे गए वही वो सबक है जिस सबक पर चलकर हम यहदी बिही कसीरा का मिसदाक ठहरे। और जिन्होंने हुजूर को हद से बढ़ाया वो युदिल्लो बिही कसीरा में चले गए। इसी तरह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे अली एक गिरोह वो है जो तेरी तारीफ में हद से बढ़ जाएगा, वो भी जन्नत में जाएंगे। जिनका नाम आज राफजी है, इसना आशरिया पढ़िए, जिन्होंने माज़अल्लाह खुदा और खुदा का बेटा ठहराया हजरत अली को, वो जहन्नम में जाएंगे। और प्यारे अली एक गिरोह वो जो तेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा, इतना बुग़्ज़ होगा कि जो तू है वो भी नहीं मानेंगे। उन्हें खारजी और नासबी कहा जाता है। ये यहूदियों के पैरोकार हैं। यहूदियों ने कहा था, प्यारे अली आपको किसने ये इख्तियार दे रखा है कि आप खुदा की जमीन पर वो काम करें जो खुदा करता है? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। सादा लो मुसलमान आजकल हम में भी कुछ ऐसे होंगे, अगर उनसे पूछा जाए हुक्म सिर्फ अल्लाह का, हाँ अल्लाह का। अगर हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है तो बाप का हुक्म किधर जाएगा? उस्ताद का हुक्म किधर जाएगा? मुर्शिद का हुक्म किधर जाएगा? चाचे मामे ताए का जो बड़े हैं
उनका हुक्म किधर जाएगा? और कुरान मजीद की ये आयत करीमा, मियां बीवी में लड़ाई हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जिसने शादी कराई है होनी होनी है। ये भी अपने पल्ले सबक बांध लो, जिनकी नहीं ना हुई वो ये पल्ले बांध लें, जब भी शादी होनी है लड़ाई होनी ही होनी है। फिर क्या करना है? रब को पता था ये ऐसे होना है। फरमाया इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन आलिहा। एक हकम इधर से ले लो लड़के वालों की तरफ से और एक हकम उधर से ले लो लड़की वालों की तरफ से। अगर तुम्हारे अंदर खुलूस हुआ, फरमाया मैं जोड़ दूंगा। इन युरीदा इस्लाही युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, जोड़ेंगे बंदे बज़ाहिर, सुलह का सबब बनेंगे बंदे, मगर अल्लाह ने बंदे की तरफ यहां निस्बत नहीं फरमाई। युरीदुल्लाहु अन युवफ्फिका बैनहुमा। तो ये हकम किसने मुकर्रर किए? वही जो खुद कह रहा है हुक्म सिर्फ अल्लाह का। फरमाया हकीकी हुक्म मेरा ही है, मगर मैं जिसे दुनिया के अंदर और हकम बना दूं वो भी हकम ही। याद रखो कुरान मजीद की वो आयत करीमा जिसमें खालिक कायनात फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हुजूर की हीने हयात ज़ाहिरिया में लड़ाई हुई यहूदी और एक कलमा पढ़ने वाले के तरफ। फैसला के लिए हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनकर किसके हक में फैसला किया? यहूदी। बज़ाहिर वो कलमा पढ़ने वाला है, चाहिए था साइड लेते, लेकिन ये बारगाह वो बारगाह नहीं है जहां चाहिए था। हुजूर ने फरमाया मेरी जबान से कभी गुस्से में भी ना हक बात नहीं निकली। वल्लाहि ला यखरुजु इल्ला हक्कुन। इस मुंह से जो निकलता है, जब निकलता है, जिस वक्त निकलता है, जितना निकलता है, हक निकलता है, कोई और निकलता ही नहीं है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फैसला दे दिया यहूदी के हक में। कलमा पढ़ने वाला कहने लगा लगता ये है कि आपको कोई बात समझ नहीं आई, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इसलिए आपने उसके हक में फैसला कर दिया है। अदालत शुरू ही से उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर थी। कहने लगा नजर सानी ना करवा लें। यहूदी ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, चले चलते हैं। आ गए। दोनों ने अपनी बातें जब पेश की, कबल इसके उमर फारूक आज़म अपना फैसला कुछ सुनाते, यहूदी ने कहा हुजूर फैसले से कबल एक बात अर्ज करूं। फिर मैं कहो। कहने लगा कि हम दोनों सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेके आ रहे हैं। ये जूनियर कोर्ट में आपको ले आया है, तो सरकार ने मेरे हक में फैसला दे दिया है कि तू अपनी जमीन को पहले पानी दे दे, ये बाद में। फरमाया क्यों? ये सच कह रहा है। हाँ हुजूर ऐसा ही हुआ है, हुजूर ने यही फैसला किया है। फरमाया वे बैठ जा, फिर उमर का फैसला भी सुन ले। उमर अंदर तशरीफ ले गए। अंदर ही से गुस्से में म्यान से तलवार निकालकर सौंपती हुई लाए और आते ही गर्दन उड़ाकर एक जुमला कहा जो रसूलुल्लाह के फैसले के बाद उमर से फैसला करवाएगा, उमर उसको खूब फैसला करेगा। सहाबा में ये बात मशहूर हो गई, फैल गई। उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया। उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया, कलिमा पढ़ने वाले का सर ले लिया। यह बात सरकार की बारगाह में पहुंच गई। ऐसी बातें जल्दी पहुंच जाती हैं। सरकार ने क्या फरमाया? फौरन, अभी वही नाज़िल नहीं हुई, हुजूर ने फरमाया उमर के हाथों मोमिन का कत्ल नहीं हो सकता। उमर के हाथों
मोमिन का कत्ल नहीं हो सकता। अभी वो दायर किया या नहीं उन्होंने, मकतूल के वो रसा ने। अल्लाह ने कहा प्यारे जिब्रील जा मेरा कुरान ले जा, कयामत तक के लिए मैं अपने महबूब की उम्मत को बताना चाहता हूं मोमिन कहते किसे। मोमिन की तारीफ कलिमा पढ़ना नहीं है। लाख मर्तबा मैं कहूं तो मैं कहने को तैयार हूं, अल्लाह की कसम कलिमा पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं है, हज ज़कात का नाम ईमान नहीं है। तुम्हारे अखलाक जितने मर्जी अच्छे हो जाएं ये ईमान नहीं है। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मोमिन हो नहीं सकता। जब तलक कट मरून में खाजाए बता की इज्जत पर खुदा शाहिद है मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। या अली या गौसे आजम रद फैज़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, फैज़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, फैज़े रजा। अल्लाह जल्ला व अला ने ये आयत करीमा 5वें पारा में नाजिल कर दी। सूरतुन निसा में कहा फला व रब्बिका। अंदाज भी देखो, रब ने वो इख्तियार किया, फरमाया तो मैं यहां बयान करने लगा हूं ईमान की कैफियत कि ईमान किसे कहते हैं। फरमाया रब का भी ईमान देखो क्या है, रब का भी एक ईमान है। फरमाया मैं रब हूं सारी कायनात का, सूरज का रब भी हूं, चांद का रब भी हूं, सितारों का रब भी हूं, अजराम में फल की सारे निजाम शमसी का मैं ही रब हूं। बड़े बड़े सूरज बना रखे हैं, बड़े बड़े, जो हमारे वामो गुमान में भी नहीं आ सकते। ये हमें बहुत छोटे नजर आते हैं, बहुत बड़े हैं। पर मैं रब सबका हूं, मगर मैं अपनी रब होने की निस्बत उनकी तरफ नहीं कर रहा। फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब होने की कसम। ये अंदाज बता रहा है कायनात वालों कि सारी कायनात एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सरकार की जात रख दो, तो पलड़ा सिर्फ और सिर्फ अगर भारी हुआ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला पलड़ा भारी होगा। वो 99 दफ्तर वाली तो आपने सुनी है ना, 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे, हद्दे निगाह तक उसके भरे होंगे। हुजूर एक पर्ची निकालेंगे ना, एक पर्ची, एक चेक, वो उसके खाते में डालेंगे तो क्या होगा, पलड़ा भारी हो जाएगा। फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। वो पर्ची क्या है? हाँ, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो पर्ची इन करामन कातिबीन से कोई रह गई थी बात, जबकि रब ने इनकी शान कुरान मजीद में बयान फरमाई या लबूना मा तफअलून, तुम्हारे करने से पहले ये जानते हैं कि ये करेगा क्या मौलवी। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने अपना लिया। मेरे काम करने से पहले जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे बोलने से पहले वो जानते हैं कि ये बोलेगा क्या। ये तो करामन कातिबीन की शान है, जिनको नूरे मुस्तफा के सदके में पैदा किया गया, और किसी फरिश्ते को मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि मैं उनसे हूं, वो मुझसे है, वो है हुजूर के बेशक। हज़रत जिब्रील अमीन के लिए हुजूर ने कहा था जो अली के लिए कहा, ये भी ज़हन में रखना।
हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मैदान ओहद में जब तशरीफ लाए तो उनको हुजूर ने फरमाया था, ऐ जिब्रील, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, इसलिए तू ये मुझे उनकी शान सुना रहा है ना कि ऐसी तलवार चलती हुई पूरी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक अली के अलावा किसी और की ऐसी तलवार चली नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ये अली की नहीं चल रही, चल तो मुस्तफा की ही रही है, क्योंकि अली जो मिन्नी व आना मिन हो। उस वक्त जिब्रील अमीन ने कहा था, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अर्ज करूं, इजाजत हो तो फरमाया हाँ कहो। कहा आना मिन को मां, मैं तुम दोनों से हूं। अब जिब्रील से पूछो, जिब्रील से पूछो कि जिब्रील अमीन भी अर्ज करता है मैं अली से और मुस्तफा दोनों के नूर से तकलीफ किया गया। क्या शान है करामन कातिबीन की, पहले से जानते हैं, लेकिन तुफ अफसोस कि जो अपने नबी के बारे में ये अकीदा रखे उन्हें किसी शय की खबर नहीं। दिल की धड़कन के साथ जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं मेरे मुस्तफा को उनका भी इल्म है। शायद ख्वाहिश बाद में पैदा हो, अकीदा सही कर लो, ख्वाहिश शायद बाद में पैदा हो, ख्वाहिश के पैदा होने से पहले मेरे मुस्तफा को। अगर करामन कातिबीन का ये हाल है फिर वो हदीस भी बुखारी की किधर जाएगी। सरकार ने फरमाया जमीन पर मियां बीवी जब लड़ते हैं, मियां बीवी जब लड़ा ना करो, जब लड़ते हैं, लड़ाई तो होनी होनी है, मैंने पहले भी कहा होनी होनी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं जमीन पर देख रहा होता हूं कि जन्नत में उस मर्द की होने वाली हूर बीवी आवाज देकर कहती है, ए खातूने जमाना कितना के लड़ेगी मेरे मियां से, कब तक लड़ेगी, ये तो अनकरीब दुनिया छोड़कर जब मेरे पास आएगा ये मेरे निकाह में आने वाला है। अब हूर कहां, बंदा कहां, फिर मरेगा ना जाने कहां, ना जाने मरते वक्त उसकी कैफियत क्या होगी, किस हाल में होगा, हम तो नहीं जानते। हूर जानती है कि ये मरेगा किस कैफियत में, तभी तो कह रही है कि मरने के बाद मेरा शौहर बनने वाला है। क्यों, जो हालत ईमान पे मरेगा वो जन्नत में जाएगा, और अगर हालत कुफर पे मरेगा वो तो जन्नत में नहीं जाएगा। गोया जो हालत ईमान पर मरने वाला है, मरने से पहले हूर जानती है कि ये हालत ईमान पर मरेगा। और नबी के बारे में कीदा रखते हो कि हुजूर को नहीं खबर। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बहरहाल मौला कायनात के लिए मैं अपने मौजू की तरफ आऊं कि सरकार ने फरमाया तेरी वजह से भी दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो राफ़ज़ी होंगे, तुझे हद से बढ़ाएंगे, खुदा या खुदा का बेटा कहेंगे, और एक वो जो तुझे घटाएंगे, बुग़्ज़ रखेंगे। मोमिन हो, नाम तो उन्होंने उधार ले लिया, लफ्ज़ मोमिन उधार ले लिया, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया, हो मोमिन और उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन मोहब्बत की डेफिनेशन ज़हन में रखना, मोहब्बत की अपने आप तारीफ नहीं कर सकते आप कि जो मैं तारीफ कर रहा हूं यही मोहब्बत है। चले मैं एक मिसाल दे देता हूं। शिया हजरात की एक किताब है उसूल काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ बुखारी है ना, जो दर्जा बुखारी का हमारे यहाँ है ना आले सुन्नत वल जमात के यहाँ, वही दर्जा उनके यहाँ उसूल काफ़ी का है। चलो उनकी किताब से बात कर लेते हैं।
अपनों को तो मानना चाहिए ना। इमाम जाफर सादिक के हवाला से कोड की हुई है। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या रिवायत करते हैं, फरमाया सरकार पर जब ये आयत उतरी, फी मारूफिन फबायिहुन वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि खवातीन से भी बैत लो मारूफ चीजों के बारे में। सरकार ने जब बैत लेना शुरू की तो हुजूर को फूफी जाना हजर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये पहले मुझे ये बताओ जो रब ने मारूफ कहा ये क्या है, फिर मैं बैत करूंगी। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा कोई मर जाए, गौर से सुन लो और उनसे पूछो, इसका जवाब दो हमें। बहुत सारे मुआशरा भी उठने बैठने वाले उनके साथ जारियां लगाए बैठे हैं, कारोबारी जारी है, हमसायगी है, उठक बैठक है, लेन देन है, मामलात हैं। कभी उनसे पूछो, लाओ असूल काफी, और हमें इसका जवाब चाहिए। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जो कहा सच कहा है, तुम्हारी किताब ने जो लिखा है सच लिखा है, अमल करो। फूफी जान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह पहले मारूफ की तारीफ मुझे बता दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा कोई मर जाए तो मरने के बाद सीना नहीं खोलना, सर नंगा नहीं करना, बालों में मट्टी नहीं डालनी, चेहरों पर तमाचे नहीं मारने, गिरेबां सीना को भी नहीं करनी, जमाना जाहिलियत के बयान नहीं करने, और मरने वाले, ये जुमला गौर से सुनिए, मरने वाले के अफसोस में काला सूट नहीं पहनना। सुनियो, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहूंगा, जो सुन्नी हो, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक सख्ती से मना फरमाया है, शायद हराम की हद तक, क्योंकि तशब्बुह है कुफ्र कौम के साथ, तो जो उनके साथ मुशाबियत करे, सरकार ने फरमाया वो भी उन्हीं में से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काला सूट पहनने से मना कर दिया, और ये इमाम हुसैन के सोग में काला सूट किस रिवायत की बिना पर पहनते हैं, हमें भी तो पता चले कि ये रिवायत है। सरकार ने सारी जिंदगी काला जूता नहीं पहना। मुझे कोई एक रिवायत लाकर दिखा दे, अगर किसी को मिले तो जरूर मुझ तक पहुंचाए, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा ने अपने पांव में काला जूता पहना हो। पूछा गया क्यों, फरमाया इसलिए कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। हज़रत अली ने तो इतनी नफरत की है। ये हाथ है ना, ये हाथ कभी गुस्से में इंसान होता है या परेशानी में ऐसे कर देता है। हज़रत अली का फरमान सुन लो, फरमाया जिसने अपनी रान पर हाथ मारा और अफसोस किया फकत काफरा। मानो हज़रत अली को, मानो, जैसा मानने का हक है ऐसा मानो। आओ तुम्हें ये बता दूं, 500 मर्तबा यौमिया अली 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 की तस्बीह पढ़ लो तो शायद कुछ मिल जाएगा। शायद कुछ मिल जाएगा। मैं वो स्टैंप लगाकर नहीं कहना चाहता कि जरूर मिलेगा। क्यों? पढ़ने वाला ना जाने कितना तज़किया नफ्स से हज़रत अली का नाम ले रहा है। ये तो मुंह की जितनी पाकीज़गी होगी, आंख की जितनी तहारत होगी, तज़किया नफ्स होगा, उतना जल्दी उसका काम हो जाएगा। ये तो अली नाम के अंदर बरकत अल्लाह ने रखी हुई है। जात तो वराउल वरा है। जैसा कि अभी किबला शाह साहब ने कहा ना, शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार
शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। या अली कहना कैसा है, या अली कहना कैसा है। अगर मेरे नबी को ये हुक्म दिया गया था कि महबूब आप भी या अली कहें, तो हमें भी कह लेना चाहिए। हुजूर को जिब्रील अमीन ने आकर ये हुक्म सुनाया रब का मैदान ओद में, जब कैफियत बदली हुई थी। यौमल तकल जमान इन्नमस्सजल्लहुम शैतान बिबाद मा कसदू, सब इधर उधर हो गए। हुजूर गिराव में थे, काफिरों के करीब था कि कोई आपको शहीद कर देता। जिब्रील अमीन ने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह नादे अलीयन, अली को बुलाओ। नादे फेल अमर, अलीयन अली को बुलाओ। तो हुजूर ने क्या कहा होगा, सोचो कैसे बुलाया होगा जब काफिरों के जुर्मट में है। कहा होगा ना या अली। फिर अली की तारीफ भी की गई, उधर से नाज़िल हुई मज़हरल अजाइब, जो उससे जाहिर होता है वो अजीबो गरीब चीजें जाहिर होंगी। बुलाओ तो सही उन्हें। तजिद हो औनल्ला का फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलीयो या अलीयो या अलीयो। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा और उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा जो कहते हैं हम हनफी भी हैं देवबंदी भी हैं, उन तक। कि ये वजीफा आज के बरेलवी का नहीं है कि आप समझे कि आज ये बरेलवियों ने ये बरेली से चला है। नहीं, शाह वलीउल्लाह के जमाने से। शाह मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाहिर खमसा के अंदर इसी का वजीफा लिखते हैं। अगर या अली कहने वाला मुशरिक है तो जरा सोच के बता शाह वलीउल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा हो। क्यों लोगों को गुमराह कर रखा है। अल्लाह शाहरक से करीब है, अल्लाह से मांगो। आजा मैदान में। अगर तेरा ये अकीदा पुख्ता है कि अल्लाह शाहरक से करीब है, अल्लाह से मांगो, तो मैं कहता हूं जब तुझे भूख लगी हो बीवी की बजाय अल्लाह से मांगो। तेरे करीब है कि बीवी करीब है? बताओ। अल्लाह करीब है ना, अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह ने कहा भी है तस्मा टूट जाए तो मुझसे मांगो। दुकान पर क्या लेने जाता है? सर में दर्द है, £500 प्लस दे दो जी। मौलाना क्या करनी है? ये मेरी दर्द को ठीक करेगी। लख दी लानत है डिक्लोरान तेरी दर्द सही करे और अल्लाह से न मांगे। फरमाया खा इसको, लेकिन यकीन रख कि इसमें शिफा मेरे अल्लाह ने रखी हुई है। अगर उसकी मर्जी हुई तो शिफा होगी, उसकी मर्जी ना हुई तो शिफा नहीं है। सामने तेरे सामान पड़ा है, ये बड़ा दूर है मुझसे, मैं खुद उठकर जाना नहीं चाहता। अपने बेटे से कहता हूं बेटा ये मुझे मोबाइल पकड़ाओ। अल्लाह मेरे करीब है, उसका हाथ तो वह कायनात की हर जगह। मैं अल्लाह से कहूं अल्लाह मुझे पकड़ा, अल्लाह पकड़ाएगा? वल्लाह नहीं पकड़ाएगा। कोई करीब होगा उसको कहूंगा ये पकड़ा। पकड़ने के बाद कहूंगा अल्लाह शुक्र है तूने मुझे ये पकड़ा दी। जितने यहां कमाने वाले बैठे हो, बाजार से सौदा सलब लेके जाते हो घरों में, नमक तुम लेकर गए, मिर्चें तुम लेकर गए, आलू तुम लेकर गए, गोश्त तुम लेकर गए, उसके मसाला जात सारे तुम लेकर गए बाजार से खरीद कर। बीवी ने अंडिया में डालकर पका दिया, पकाकर आपके सामने रखा।
सारा काम आपने और आपकी बीवी ने किया, तो रब क्या कहता है? क्या ओए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला मेरी मेहनत, मेरी मुशक्कत, मेरी मजदूरी पर मैं बाहर में जाए, अगर मैं तुझे ताकत न देता कमाने की तो कहां से कमा? या अली के पुकार उनको, जब उनकी मदद पहुंचेगी तो हकीकत में मेरी होगी, मजाज में मौला कायनात की होगी। हकीकी मदद, हकीकी मदद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये बड़ी याद है उनको। वही नमाज में तुम उससे मदद मांगते हो, सलाम फिर कर कहते हो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। सलाम फिर कर कहते हो या शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यिल्लाह। तुम तो मुशरिक हो गए। अच्छा मौलाना, सूरह माइदा आती है आपको? हाँ जी आती है। उसकी सूरत नंबर 5 है। कुर्बान जाऊं मालिक के। सूरत का नंबर कौन सा है याद रखना, और आयत नंबर भी 55 है। सूरत का नंबर भी 5वां, आयत का नंबर भी डबल 5वां। फरमाया अगर तुझे 5वीं पर यकीन ना आए तो आयत में मैंने 2 दफा 5-5 रखा है। इधर से देखेगा तो भी 5, इधर से देखेगा तो भी 5। क्या मतलब? सरकार का नंबर 1, खलीफा अव्वल अबू बकर का नंबर 2, उमर फारूक आजम का नंबर 3, उस्मान गनी का नंबर, मौला कायनात का नंबर। फरमा इधर से आएगा ना खिलाफत वाले रूट से तो भी 5 है, और अगर पैंतन पाक के रूट से आएगा इधर भी 5 है। हुजूर को उधर भी रखा है, इधर भी रखा है, और उधर हजरत अली को भी रखा है, इधर भी रखा है। जिधर भी जाएगा ना अली के बगैर तेरा गुजारा नहीं है ना। तो इनकी तारीफ किस कैसे की? फरमा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारे मददगार। वली का मैं ना बोलो, थक गए हो तो छोड़ देता हूं। वली का माना बेशक, ये आशा साहब से कभी पूछ लेना, वो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इन नमाज आप आ जाए हसर का फायदा होता है, जरूर जरूर जरूर, सिर्फ यही, सिर्फ यही तुम्हारे मददगार हैं। अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता, सॉरी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, अल्लाह का रसूल मददगार है। वल्लज़ीना आमनू, और वो जो मोमिन है वो भी तुम्हारे मददगार। अच्छा मोमिन, मैंने अभी कहा मोमिन कहने से मोमिन, रब ने यहां जो तारीफ की ना इस आयत में, फरमाया मोमिन देखो कौन है? अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, पढ़ते हैं। नहीं तो पूरे कुरान में कहीं नहीं है, ये ज़हन में रखना, पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। अल्लाह ने एक मरतबा भी नहीं कहा नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। युकीमुनस्सलाता, नमाज कायम करते हैं। और ये क्या करते हैं मोमिन? नमाज का वक्त है, पीट रहे हैं। मुझे एक आयत भी बता दो, अल्लाह की कसम मैं शिया होने के लिए सबसे पहले तैयार हूं, जिसमें रब ने कहा मोमिन वो है जो पीटते हैं। देखो परेशान तो नहीं हो गए?
कि ये शिया होने लगा है। और मैं वो शिया हूं जो इमाम शाफी ने कहा था, अगर मोहब्बत आले बैत का नाम राफजी होना है फल्यशहद सकलानो अन्नी राफिज़ु। जमीन तू भी सुन ले, आसमान तू भी सुन ले, जमीन वालों तुम भी सुन लो, आसमान वालों तुम भी सुन लो, अगर हुब्बे आले बैत का नाम शिया होना है तो इमाम शाफी फरमाते हैं मैं सबसे बड़ा शिया हूं। मोहब्बत आले बैत का नाम शिया होना नहीं है। शिया उसको कहते हैं जो पीटे, चार पहियां उल्टी करे, सर पे खाक डाले, मुंह पे तमाचे मारे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मैं तुम्हें पहले बता दूं, मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावतिल जाहिलियत फलैसा मिन्ना। हुजूर के जमाना में औरतें पीटती थी, मर्द नहीं पीटते थे। ये ध्यान में रखना, ये वाला काम हुजूर के जमाना में कौन करता था? खवातीन करती थी। हुजूर ने खवातीन का तो नाम ही नहीं लिया, मुज़क्कर के सीगी है, मन ज़रबा वह शक्का, शक्कत नहीं है, शक्का भी मुजारे माजी का सीगा और मुजक्कर का सीगा है। वादा माजी का सीगा है, मुजक्कर का है। हुजूर जानते थे कि कुर्बे क़यामत में मुजक्कर ऐसे होंगे जो काम औरतों वाला करेंगे, इसलिए हुजूर ने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावतिल जाहिलियत फलैसा मिन्ना। बहरहाल मोमिन की तारीफ आयत नंबर 55 सूरह अल माइदा के अंदर फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता, वो नमाज कायम करते हैं, व युतूनज़ ज़काता, और ज़कात देते हैं, व हुम राकिऊन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करते हैं। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और ऐसे मोमिनों से मोहब्बत करते हैं, फ़इन्न हिज़्बल्लाह, ये है अल्लाह का गिरोह, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और अल्लाह का गिरोह ही गालिब आने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह जल्ला व अला ने लफ्ज़े वली बयान करके ये बता दिया कि मोमिनों के वली अल्लाह के अलावा भी हैं, अल्लाह का रसूल भी है और मोमिनीन भी हैं। और इस सूरह तौबा के अंदर तो यूं कह दिया वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, मस्जिद में कंघी करना मना है। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मोमिन के यार हैं, दोस्त हैं, मददगार हैं। मोमिन होता ही वो है जो अपने मोमिन भाई की मदद करे। और सरकार ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुन लो, फरमाया इन्ना अलीयन वलियुन लिकुल्लि मुमिनिन मिन बादी, और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे बाद हर मोमिन का वली अली होगा। मेरे बाद हर मोमिन का वली, मददगार कौन होगा? अली होगा। याद रखो हजरत अली उनकी मदद करेंगे ईमान मजबूत करने में जो उनसे मोहब्बत और अकीदत वो करता है जो इमाम हुसैन मैदान करबला में करके दिखा गए। क्या आप में से कोई अपनी औलाद का नाम यजीद रखना पसंद करेगा? अल्लाह आपको मक्के में ले जाए तो वहां किसी से पूछना, यहां एक शारे है, शारे सड़क का नाम है, सड़क को कहते हैं शारे, यजीद बिन मुआविया शारे किधर है? आप हैरान हो गए। अहले मक्का ने सड़कों के नाम रखे हुए हैं, यजीद बिन मुआविया। किस बात का सबूत? और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया, जो यजीदी होंगे वो जन्नमी होंगे, खारजी होंगे। हमें पूछते हो कि उनके पीछे नमाज क्यों नहीं होती? कभी गौर भी कर लिया करो क्यों नहीं होती। जो यजीद के साथ यारी लगाए उनके साथ नमाज हो जाएगी? नमाज सिर्फ आशिकों के पीछे होगी, हुजूर से मोहब्बत करने वालों के पीछे होगी। ये मेराब डाल लेना, जुब्बा दस्तार पहन लेना और नमाज में खेलते रहना,
सदल के साथ नमाज पढ़ना पढ़ाना, ये तो वैसे ही इस्लाम के अंदर मना है। वली हमारे हजरत अली है, मौला ही कायनात है, मुश्किल कुशा है, बाब मदीनतुल इल्म है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई मैदान ऐसा नहीं था, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस मैदान में आपकी तारीफ ना की। आखिरी बात समाअत फरमाइए, 18 ज़ुल्हिज्जा को एक मशहूर है गदीर खुम, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ के खड़ा करके कहा था, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब मुझे यार बताओ किससे मैं पूछूं कि यहां मौला का क्या माना है? मौला का माना खलीफा तो नहीं है। किसी ने कहा इसका माना खलीफा है, बादशाही है, हुकूमत वक्त देना है। वो इतना अहम मामला हो, सरी मामला हो, तो हुजूर को कौन सी शय माने थी कि आप नस बयान करते? ये जो इबारत नस में रखकर हुजूर ने बयान की है, कतअन इसका ये माना नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली होंगे। माज़अल्लाह ये नहीं है, बल्कि हजरत अली का अपना फरमान सुन लो। आप फरमाते हैं अगर मेरे आका मुझे खलीफा बना गए होते तो मैं एक चादर से अबू बकर को मिंबर से नीचे उतार देता। भाई मैं शेरे खुदा हूं, को मजाक तो नहीं हूं। ये तो वो लोग जो कहते हैं ना कि आप खलीफा बिला फसल हैं, हज़रत अली की शान घटा रहे हैं। वो कैसे खलीफा बिला फसल हैं और शेरे खुदा हैं कि अपनी हुकूमत ना ले सके? वो फरमाते हैं जो शेखैन पर मुझे फजीलत देता है, अबू बकर उमर पर कल कयामत वाले दिन तैयार हो जाए, 80-80 कोड़े मारूंगा। मारने वाले कौन होंगे? अली। और कोड़ा जमीनी नहीं होगा, जहन्नमी होगा। सह लेंगे तो जितना मर्जी मान लो। अगर हजरत मूसा का एक मुक्का किप्ती ना संभाल सका, मर गया, बल्कि फिरौन के मुंह पर 3 साल की उम्र में तमाचा मारा था तो कई साल तक उसके बूथे पर दर्द होता रहा। कहा यह बच्चा आम बच्चा नहीं है, इसकी दर्द बड़ी हो रही है। अगर नबी 3 साल में तमाचा मारे तो ये हाल है। हज़रत अली जब जहन्नम का कोड़ा तुम्हें मारेंगे, शेखैन पर फजीलत देने वालों, जरा सोच लो तुम्हारा हशर क्या होगा। मानो हज़रत अली को मौला मानो, लेकिन मौला बमैना दोस्त और मददगार मानो। मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है। और फिर हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। ये जुमला भी या हुजूर जानते हैं या अल्लाह जानता है, मेरे बस का रोग नहीं है कि मैं इसको बयान करूं। अल्लाह की कसम मैं सोचता हूं कि हुजूर बंदे ही है ना, है तो बंदे ही, मगर अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहे हैं? वाले अमर है, वाले मन वाला हो, जो हजरत अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। क्या खुदा मजबूर है? फरमाया नहीं। बात तो मैं बताऊं, असल बात यह है कि ये अमर इसलिए हुजूर ने बयान फरमाया कि वो अमर नहीं है जिस अमर में खुदा और मुस्तफा दोनों एक साथ न। ये मेरा मौजू नहीं है कि कभी जिंदगी हुई तो इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। जहां अमरे मुस्तफा हो वहां अमरे खुदा भी होता है, जहां अमरे खुदा होता है वहां अमरे मुस्तफा भी होता है। गोया हुजूर ये कहकर बता रहे हैं
कि अल्लाह का मामला और मुस्तफा का मामला दुई वाला मामला नहीं है, मामला एक ही है। जो अली से मोहब्बत करेगा, मैं मुस्तफा भी उससे मोहब्बत करता हूं, मेरा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।